हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय है 15वां और 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है ना। 19 तमः श्लोकः। अब पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि देवके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं ही क्षर से अतीत हूँ और क्षर से भी उत्तम हूँ, क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, ये भगवान ने कहा। अब भगवान 14 अध्याय के 26वें श्लोक में जो भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, और भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करे तो यह तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, अधिकारी बनता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जिसको प्राप्त करने के लिए 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, अब इसी का उपसंहार करते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप जानता है, वह सर्वज्ञ सब तरह से मेरा ही भजन करता है। यो मामेवम असम्मूढ़, असम्मूढ़ माने मोह रहित और मूढ़ माने मोह से भरे हुए। इसलिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं ना कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्नीते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। तो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम के स्वरूप में जानता है और वही ते सर्वज्ञ सब तरह से मेरा ही भजन करता है।
यो मामेवम असम्मूढ़, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, इसलिए अपने अंशी परमात्मा का वास्तविक संबंध जो नित्य से उसका अनुभव करना, उसको ही असम्मूढ़ मोह रहित कहा गया है। क्योंकि अंश और अंशी, जैसे आकाश में आप पत्थर डालेंगे तो पत्थर पृथ्वी पर ही आएगा, पानी पहाड़ से गिरता हुआ समुद्र में ही मिल जाएगा, उसी तरह परमात्मा अंशी है, हम अंश हैं। अब अंश की गति कहाँ होगी जीवात्मा की? भगवान की ओर होनी चाहिए, है ना। तो संसार को परमात्मा को, संसार के परमात्मा को तत्व से जानने में मोह, मूढ़ता बाधक है। कोई वस्तु की वास्तविक का ज्ञान तभी ही सकता है जब उस वस्तु के साथ राग द्वेष पूर्वक माना हुआ संबंध न हो। नाशवान पदार्थ के साथ राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह कहा गया है। संसार को तत्व से जानना ही परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। अब परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार के साथ अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य यही हुआ कि संसार को तत्व से जानने से संसार के साथ माना हुआ संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार के साथ अपना संबंध मानना यही भक्ति में व्यभिचार दोष है ना। संसार के साथ अपना संबंध मान लो तो भक्ति में फिर वही व्यभिचार दोष है। संबंध भगवान के साथ बांधना है, वह अव्यभिचार है और अव्यभिचारिणी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो व्यभिचार दोष से सर्वथा मुक्त होने का उपर्युक्त पदों का भाव समझना चाहिए। जानाति पुरुषोत्तमम्, तो जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान सकता है। बाकी कई आज लोग कई भगवान के पीछे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। एक ही परमात्मा ही सब कुछ है। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्जुना, the wise man who does realize me as the supreme person knowing all, he constantly worship me, the all pervading Lord, with his whole being। माने मेरा ही सब तरह से वह भजन करता है, मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वही सर्वज्ञ, मेरा ही भजन करता रहता है। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata। अब भगवान कहते हैं आगे, क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना चाहिए। और कहीं सर्वोपरि भगवान है ही नहीं। ये सब गीता जी से सब चुरा कर अपने संप्रदाय में ले गए, सर्वथा गलत है। और इनकी क्या गति होगी, क्या होगा, वो तो भगवान के हाथ में है। हम उनके लिए कुछ खराब नहीं बोलेंगे। वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। संसार में जो कोई भी प्रभाव देखना सुनना में आता है वह सब भगवान पुरुषोत्तम का ही है। ऐसे मान लेने से संसार का खींचतान दूर हो जाएगा और संसार का थोड़ा भी खींच नहीं रहे। तो ऐसे समझना चाहिए कि हम भगवान से अभी
दृढ़ से मानने लगे और खिंचतान होने लगे तो समझ लो कि अभी हम भगवान को दृढ़ता से नहीं मानते हैं। सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो भगवान ने पुरुषोत्तम तरीके हम जान ले और इस विषय में जिनके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहे, तो वह मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व फिर शेष रहता ही नहीं है। इसलिए भगवान को सर्वविद कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है, तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सर्वज्ञः सर्वमेवाम आविवेशेति। तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। हे सौम्य, हे अविनाशी, परमात्मा को जो कोई जान ले वह सर्वज्ञ है और वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान ने जानवा वाली, पहचानने वाली व्यक्ति